आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0 एंड टुवर्ड 0 गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये है 27.3289 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो मेरे बेटा आप देखें यहाँ पर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। -27 पॉइंट ये आ गया हमारे पास 3। उसके बाद ये 2 है, तो 2 का बेस है तो क्या आएगा? 0 आएगा। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है कि 0 से लेकर 4 तक जितने भी यहाँ पर होते हैं नंबर, उनका जो पॉइंट होता है वो 0 हो जाता है। अगर 5 से 9 तक गए हो तो 1 पॉइंट आगे जाता है। तो ये इसका आंसर है। आगे ये 3 जितने हैं इनके 0 0 0 ऐसे लगा दें, ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। तो -59 आएगा। ये 0 है तो 0 इस तरफ क्या प्रोवाइड करेगा? 0 ही करेगा। 0 से 4 तक इधर जितने भी इनसे जाने हैं वो कितने प्रोवाइड करेंगे? आपने सबसे ज्यादा जो गौर रखना है वो इस चीज पर रखना है कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का बात हो रही है। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, पहले 3 को छोड़कर चौथे पर गौर करना है। तो ये है -125। आपने इस तरह अब ये चौथा है तो चौथा 6 है। अब 6 है तो देखेंगे 5 6 7 8 9 इस पर है तो इसमें एक इधर इजाफी जाएगा तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। तो ये 126 बन जाएगा। 126 इन दोनों की जगह पर 00 आ जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो -17 आ जाएगा। अब ये 2 है तो 2 इधर 0 प्रोवाइड करेगा तो -17 आ गया। पॉइंट आगे 0 0 0 लगा दें, ना लगाएं, कोई मसला नहीं। आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.00 ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 8। ये 5 5 के बाद क्या है? 7 है। 3 सिग्निफिकेंट के बाद आगे चौथा जो लफ्ज है वो आपने, चौथा जो वर्ड है वो आपने देखना होता है। अगर वो 0 से 4 तक हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं इधर बढ़ता, और अगर वो 5 से 9 तक हो तो उसका एक पॉइंट इस तरफ बढ़ता है। तो इसका एक बना 5 और 1 6 बन गया। तो ये आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर अब 6 है तो इसमें देखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की बात हुई है तो 0.04। अब देखिए ये 2 ये है। अब ये जो थर्ड इसका बन रहा है तो ये देखिए 7 है। तो 5 से लेकर 9 तक जितने भी हों वहां पर आपने क्या करना होता है? एक ऐड करना होता है। तो अब 6 और 1 7 बन गया। आगे बाकी ये जितने हैं इनके 0 लगा दें, 2 3 और 4 और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम करेंगे। तो राउंड द फॉलोइंग टू स्टेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर इसका मान है 47/8 2 डेसिमल प्लेस तक इसको करना है। तो हम क्या करेंगे? 47 को 47 डिवाइड करेंगे हम किस पर? 8 पर। तो ये हमारे पास आंसर आया है 58। यह है 5.87 और 5। अब देखिए तो 2 डेसिमल जो डेसिमल है उसके बाद के 2 इंचों तक हमने करना है। तो ये आएगा 5.8। अब ये 7 है। अब देखिए ये 5 है, 5 का एक इंचा इस तरफ चलता है। अगर 5 हो इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आगे आ जाए तो ये है 5 है। 5/27। तो ये 5/27 करेंगे तो ये हमारे पास आया है 0 पॉइंट आगे क्या आ गया? 185। अब हमने कहां तक जाना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। 0 इसी तरह लगेगा और उसके बाद ये 1 भी है इसके साथ। आगे ये चलता जा रहा है तो ये आएगा 1 8 और ये तीसरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना तो तीसरा 5 आएगा। और इधर 1 है तो क्योंकि 1 से लेकर 4 तक जितने भी हैं वो 0 कंसीडर होते हैं। तो ये इस तरह करके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है 22/27। 22 को ऊपर रखा और 27 के ऊपर उसको तकसीम किया तो वो हमारे पास आंसर आता है 0.08148। आगे ये चलता जा रहा है। तो अब हमने 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो ये हमारे पास आएगा 0.81। अब ये 4 है, तीसरा
डिजिट। अब देखिए चौथा इसका डिजिट 8 है, तो 8 में से 1 इस तरफ आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर है। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 के अंदर है 27 बाय 90, 27 डिवाइडेड बाय 90, 19 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आया 1.4210। आगे ये चलता जा रहा है, तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 3 है, तो ये आएगा इधर से 1.4 और 2 आएगा। ये देखें ये जो 1 है और 1 का इधर कितना आएगा 0 है, तो इसलिए 3 फिगर तक आएगा, और ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएं तो ये है 37 डिवाइडेड बाय 53, तो इसको डिवाइड किया 53 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर जो आया हुआ है 0.69811। तो 3 डेसिमल प्लेस तक करना था, तो 3 डेसिमल प्लेस में 0.69। अब देखिए ये 8 है, 8 के बाद आगे 1 है, तो 1 का इधर 0 से लेकर 1 तक इधर कितना मूव होगा, 0 ही होगा। अगर 5 हो तो 5 से आगे जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय 83, तो 83 पर उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 0.9277। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके, तो ये 3 आ गए हैं, तो अब ये आ गया 0, अब ये 9 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये देखिए 7 है, तो 7 का 1 इधर आएगा, 7 का 1 इस तरफ चलेगा, 7 और 1 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 7 और 1 8, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है 4.281 तकसीम उसके बाद 2.157, 2 डेसिमल प्लेस है, इनकी 2 डेसिमल प्लेस इसकी ये बनती है, इसकी ये बनती है, इसको इससे डिवाइड करना है और फिर 2 डेसिमल प्लेस से डिवाइड करके उसमें से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4.28 आ गया और डिवाइडेड इसमें आएगा 2.1, ये देखिए 7 और इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1. ये इसका आएगा 1.9815, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज है 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.98, आगे क्या आएगा 470। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल इसकी रकम है इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आया। अब हम लिखेंगे 1.98470 माइनस क्या करेंगे 1.9815, इसको इससे निकाल देंगे, तो 1.9847 माइनस 1.9815, जब इसको किया तो ये हमारे पास आंसर आया है 0.0032, या 0.32 भी आप लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब आप देखें यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस तक है, ये आएगा 3.3, ये देखें एक आंसर इधर बढ़ेगा तो ये 5 बन जाएगा, माइनस 2 डेसिमल है 2 पॉइंट आ गया 1, उसके बाद 0 4 है तो 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3.35 माइनस हमारे पास है 2.10, तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये आया 1.25। अब ये आ गया, अब ये जो ओरिजिनल है वैल्यू उसको हम लिखेंगे 3.348 माइनस 2.104। अब इसको कर लेंगे 3.348 माइनस हमारे पास क्या आ गया 2.104
104। इसको जब हमने किया तो ये मेरे पास वैल्यू है 1.244। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो क्या 1.244 माइनस हम क्या करेंगे 1.25। तो 1.244 माइनस हम करेंगे 1.25 तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.006 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन देखें तो 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो सबसे पहले 2.2 ये 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा 3.5, आगे देखिए 6 है और ये 7 है। अब यहाँ से 1 इधर गया तो यहाँ पर 7 बन गया। तो अब हम इन दो वैल्यू को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2.28 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2.28 मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा 3.757। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.1396। अब हम जो ओरिजिनल इनकी वैल्यूज हैं 2.281 मल्टीप्लाई 3.567 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.281 डिवाइडेड बाय 3.567। इसको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 8.136 आगे क्या आएगा 4। ठीक है, अब इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्या कर देनी है माइनस कर देनी है 8.1346 माइनस हम क्या करेंगे 8.1396 इसमें से ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब देखें तो 8.1396 उसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0. ये आ जाता है 3.2 आंसर।